ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकृकबलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्य दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यस्ते हृदये संवित् तं नरसिंहं भजे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुआह पुत्रेति तन्मयतया तर्पो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित आदि लीला, और उसमें हम लोग ये श्रवण कर रहे थे कि कैसे भगवान के आने के मुख्य और गौण कारण। इसलिए मैंने थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया। धर्म की स्थापना करना ये गौण कारण, और अपने भक्तों के साथ प्रेम का आस्वादन करना ये मुख्य कारण। अब आ जाते हैं हम बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक, और सबको ये श्लोक याद करना है, सबको। ये है वास्तव में भगवान, ये है वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण। अभी तक हम सब लोग सेकेंडरी गौण कारण श्रवण करते आए, अब आ जाए मुख्य कारण पर। इसलिए सब लोग इस श्लोक को याद करना। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादि शक्ति रस्मात् एकात्मनपि भुवि पुरा दे भेदम गतौ तो चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भावद्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण बतलाया। सभी भक्तों को यह श्लोक जरूर आना चाहिए। राधा कृष्ण प्रणय वृत्ति हलादि शक्ति रस्मात् एकात्मपि भुवि बुरा देह भेदम गतम तो चैतन्य आख्यम प्रकटतम तद्वयम चैक्य आप्तम राधा भावद्युति सवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। मतलब क्या हुआ? श्री राधा श्री कृष्ण की प्रणय विकृति रूप हलादि शक्ति के प्रभाव से श्री राधा कृष्ण स्वरूपता एकात्म होने पर भी विलास तत्व की नित्यता के कारण श्री राधा कृष्ण नित्य रूप से दो स्वरूपों में विराजमान है। वही दो तत्व अब एक स्वरूप में चैतन्य तत्व रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री राधा की भाव और कांति के द्वारा सुवलित उन्हीं श्री कृष्ण स्वरूप गौर सुंदर को मैं प्रणाम करता हूं। पहले इसको अर्थ समझ लिया, अभी हम आगे समझेंगे। भक्तियों ठाकुर जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो
हलादनी शक्ति है। हलाद मतलब होता है आनंद। ऐसे राधा जी का एक नाम क्या है? आनंदमयी। कृष्ण का ब्रह्म सूत्र में नाम बताया गया आनंदमय अभ्यासात। श्री कृष्ण भी आनंद के स्वरूप हैं। राधा जी तो श्री कृष्ण की हलादनी शक्ति, आनंद शक्ति है। तो राधा कृष्ण स्वरूपता एक आत्मक होने पर भी, एक आत्म मतलब राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, कोई अलग वस्तु नहीं है, कोई दो अलग शरीर नहीं है, एक ही शरीर है। इसलिए कहा एकात्मक, मतलब एक ही आत्मा है, ये दो आत्मा नहीं है। तो स्वरूपता दोनों एक ही होने पर अपनी लीलाओं को विस्तार करने के लिए, विलास तत्व को दिखलाने के लिए राधा कृष्ण नित्य रूप से दो रूपों में विराजमान हुए। समझ आई बात? है तो ये क्या, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक सरोवर से ही दो कमल निकले हैं। एक नीला कमल और एक पीत कमल, एक सरोवर से ही। ऐसे ही राधा कृष्ण एक सरोवर मतलब एक ही आत्मा, लेकिन दो रूप धारण कर लिए, एक शक्ति एक शक्तिमान, एक पुरुष और एक स्त्री रूप। परंतु वास्तव में ये पुरुष और स्त्री है नहीं, एक ही आत्मा है। राधा जी उनकी हलादनी शक्ति है। भगवान की शक्ति एक रूप धारण कर ली, वो है राधा जी। इसलिए राधा कृष्ण दो हो गए। लेकिन अभी विशेष बात यह है कि दो अब एक हो रहे हैं। दो एक हो रहे मतलब अब श्री चैतन्य महाप्रभु बन गए। पहले एक से दो हुए, है ना, एक ही आत्मा से दो हुए, कृष्ण और राधा जी। और अब राधा कृष्ण दो एक हो गए। किस रूप में? राधा भाव द्वितीय सवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। यह बन गए श्री चैतन्य महाप्रभु। ये है महाप्रभु जी का वास्तविक स्वरूप, ओरिजिनल आइडेंटिटी। इसलिए कोई ये ना सोचे कि महाप्रभु कोई अलग देवता है, या फिर कोई ये सोचता है महाप्रभु कोई एक बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। लोग इस बात को नहीं जानते। जैसे मैं बतला रहा था, मैं जब स्कूल में था 8th ग्रेड में 8th क्लास में, तो हमारे स्कूल में हिस्ट्री की बुक्स होती थी, उसमें महाप्रभु जी का एक पैराग्राफ था। और वहाँ पर उसमें था जैसे सेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के साधु, तो वहाँ पर कबीर इन सब का नाम आता था। तो महाप्रभु जी को भी उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में ले लिया। ये बंगाल के एक बहुत बड़े भक्त हुए, कृष्ण भक्त हुए, है ना। और कोई सोचता है ये कोई नया देवता कहाँ से आ गया। लेकिन वास्तविक रूप में, रियलिटी में श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप क्या है, इस श्लोक में बताया गया। इसलिए ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस श्लोक को याद करना, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादि शक्ति रस्मा, ये दोनों एक आत्मा है, लेकिन एक आत्मा से दो हुए, और फिर दो से फिर अब एक साथ जुड़ गए। क्या हो गए? गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु। अब इसको आगे और समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई दे धरी, अन्य अन्य विलास से रस आस्वादन करी। श्री राधा कृष्ण एक आत्मा होने पर भी दो शरीर धारण करके परस्पर विभिन्न प्रकार के विलास में रस आस्वादन करते हैं।
आस्वादन करते हैं। जैसे रस आस्वादन करने के लिए या प्रेम को करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता है ना। कोई अकेला अपने आप से प्रेम कर सकता है, जबकि हम अपने शरीर से तो बहुत प्रेम करते हैं, है ना। हर व्यक्ति अपने शरीर से बहुत प्यार करता है। उसको जब खाना है, उसको जब सोना है, उसको जब पीना है, गर्मी सर्दी सब कुछ अपने शरीर से हर व्यक्ति अपने शरीर से सबसे अधिक प्रेम करता है ना। लेकिन यहां पर यदि कृष्ण कैसे समझाएं। अच्छा, हम यदि धूप में खड़े हैं तो हमारी शैडो पड़ती है, नीचे परछाई होती है। वो परछाई और मैं कोई अलग वस्तु हैं? ये एक ही है, हम एक ही हैं। मैं अगर परछाई को गले लगाऊं और हाथ लगाऊं, परछाई को हाथ कैसे लगाएंगे? हाथ ऊपर उठेगा तो वो शैडो भी हाथ ऊपर उठाएगी तो इसलिए अपनी शैडो को, अपनी परछाई को कोई गले नहीं लगा सकता। इसलिए भगवान अपने ही देह से, अपने शरीर से अपनी शक्ति को बाहर प्रकट किया। वो कौन है? राधा जी। और इसलिए अपने आप को ही आलिंगन कर रहे हैं, अपने आप को ही छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा, से दुई एक अभय चैतन्य गोसाई, भाव आस्वादिते दोहों हेला एक ठाई। अब ये दोनों मिलकर एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में बन गए। भाव के आस्वादन के लिए दोनों एक शरीर हो गए। इसलिए अपने घर में जो लोग कथा सुनते हैं, आपके घर में माता पिता भाई कोई भी रिलीजियस तो होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये कौन है, ये चैतन्य महाप्रभु जिसकी आप इतनी पूजा करते हो, कौन है? नाचते हो, गाते हो। उनको समझाने के लिए ऐसे समझाना जैसे अभी बतलाया है। तो गुरुदेव बतला रहे हैं कि यदि कोई कहे रस आस्वादन के लिए श्री राधा कृष्ण एक होने पर भी इन दोनों रूप में और कुछ समय रस आस्वादन के बाद चैतन्य रूप में एक देह हुए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इससे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का अनादित्व और नित्यत्व नहीं होगा। मतलब हाँ, गुरुदेव बतला रहे हैं, कोई यदि ये विचार करे कि राधा कृष्ण एक होने पर भी दो रूपों में हुए हैं और कुछ रस आस्वादन के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में बन गए। राधा और कृष्ण दोनों रस आस्वादन के लिए दो रूप हुए और रस आस्वादन करने के बाद फिर गौरंग महाप्रभु हो गए। और फिर उसके बाद जैसे रस आस्वादन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो महाप्रभु जी नहीं रहे। बोलते ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसे कहने से महाप्रभु इटर्नल हैं, नित्य हैं, वो खंडित हो जाता है, उसमें हानि हो जाती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बस रस आस्वादन के लिए वो दो हुए और फिर एक होकर महाप्रभु हो गए और बाद में फिर महाप्रभु नहीं रहे। ऐसा नहीं है। श्री राधा और श्री कृष्ण और श्री राधा जैसे अनादिकाल से विद्यमान हैं, राधा कृष्ण जैसे अनादिकाल से विद्यमान है, ऐसे ही उनका जो एक रूप, जो कृष्ण चैतन्य रूप है, वो भी अनादिकाल से विद्यमान है। लेकिन देखा ऐसे जा रहा है कि कलयुग में बस अभी प्रकट हुए हैं, लेकिन दोनों एक साथ हैं। जैसे राधा कृष्ण का नित्य धाम क्या है? गोलोक वृंदावन। उसके पैरेलल में ही एक लोक है, उसको कहा जाए श्वेत द्वीप। ये महाप्रभु जी का स्थान है। या राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन में और दूसरी ओर श्री चैतन्य महाप्रभु जी। तो ऐसा नहीं है। यहां पर किस बात को
उद्देश्य किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि राधा कृष्ण आस्वादन के लिए दो हुए और फिर एक होकर महाप्रभु बन गए और जैसे रस आस्वादन समाप्त हो गया महाप्रभु का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, महाप्रभु जी की पर्सनालिटी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है, ये नित्य हैं, ये इटर्नल हैं। तो जैसे गोलोक वृंदावन महाप्रभु जी का स्थान है, ऐसे ही श्वेतद्वीप श्री गोलोक वृंदावन जैसे राधा कृष्ण का स्थान है, ऐसे श्वेतद्वीप श्री चैतन्य महाप्रभु का स्थान है। दोनों में अंतर क्या? अंतर यह है जहां पर राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं वहां पर माधुर्य प्रधान है। माधुर्य समझते हैं? स्वीटनेस। वहां पर ऐश्वर्य भाव का इतना प्रभाव नहीं, माधुर्य प्रधान है। और श्वेतद्वीप में क्या है? महाप्रभु जी के वहां पर औदर्य प्रधान है। औदर्य मतलब बड़े दानी, बड़े दिल वाले, बड़े जेनरस, ये है औदर्य भाव। तो हर एक स्थान का एक अपना अपना प्रभाव है। इथि लागी आगे करी ताहार विवरण, जा है ते है गौरैर महिमा कथन। श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, इससे पहले राधा कृष्ण की एकात्म का वर्णन कर रहा हूं जिससे गौर सुंदर की महिमा प्रकाशित होगी। कोई महाप्रभु जी को कैसे समझेगा? तो उसके लिए पहले राधा कृष्ण की कुछ बात को कहना पड़ेगा, तब किसी एक नए व्यक्ति को समझाया जा सकता है कि महाप्रभु कौन है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, पहले मैं राधा कृष्ण एक कैसे हैं उसको समझाता हूं, उससे अपने आप महाप्रभु की महिमा प्रकाशित हो जाएगी, समझ आ जाएगी। तो क्या बतला रहे हैं? राधिका हैन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति हलादनी नाम जहार। श्रीमती राधिका कृष्ण के प्रणय का विकार है। प्रणय क्या होता है? प्रेम। राधा रानी क्या है? कृष्ण के प्रेम का ही स्वरूप है, प्रेम का ही विकार है। वह श्री कृष्ण की हलादनी नामक स्वरूप शक्ति है। राधा जी कृष्ण की क्या है? स्वरूप शक्ति। अब ध्यान से समझना, यदि मैं या कोई भी कहे आपको राधा रानी पर कुछ बोलना है, तो आप लोग कंफ्यूज आ जाएंगे, राधा रानी पर हम क्या बोलें? हाँ, राधा जी कृष्ण से बड़ा प्रेम करती हैं, कहाँ सर्च करें, कहाँ पर मिलेगा? यदि हमको कोई नोट्स बनाने हैं, प्रेजेंटेशन करनी है, कुछ बोलना है राधा जी पर, है ना? जैसे अभी मैं जन्माष्टमी पे आऊँगा या रिट्रीट होगा, तो मैं बोलूँगा सब भक्तों को हॉलैंड में, बोलो राधा रानी पर कुछ बोलो। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ से बोलें, कहाँ से मटेरियल लाएं? ये है मटेरियल, इस श्लोक से स्टार्ट हो जाएगा। इसको अगर आप स्टडी करेंगे, सुनेंगे, तो आपको मटेरियल मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, राधा रानी कृष्ण के प्रणय का विकार है। कृष्ण का प्रणय, प्रेम ही वास्तव में कौन है? राधा जी है। इसलिए राधा जी का एक नाम क्या है? हलादनी। हलाद मतलब होता है आनंद। जैसे प्रहलाद जी का नाम प्रहलाद, नामस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दाईने, बोलते हैं ना। प्रहलाद का मतलब क्या? प्रहलाद, हलाद मतलब आनंद, और प्र मतलब प्रकृष्ट रूपेण आनंद। ये क्या मतलब हुआ? प्रकृष्ट रूपेण आनंद। आनंद तो हुआ जो हम सब जानते हैं, लेकिन ये आनंद तो खाने पीने में भी आ जाता है, सोने में भी आ जाता है, कपड़े पहनने में भी आ जाता है, हर चीज में आनंद मिलता है ना। लेकिन एक है प्रकृष्ट आनंद। प्रकृष्ट आनंद मतलब परमार्थ का आनंद। परमार्थ मतलब स्पिरिचुअल आनंद, इसलिए इनका नाम प्रहलाद है।
परमार्थ का आनंद, प्रकृष्ट रूपेण आनंद, स्पिरिचुअल ब्लिस, इसलिए नाम हलाद। हलाद मतलब आनंद। तो राधा जी कौन है? कृष्ण की हलादनी शक्ति है, हलादनी स्वरूप शक्ति है। अच्छा, क्या करती हैं? राधिका हेन कृष्णेर प्रणय विकार, हलादनी कराए कृष्णे आनंद स्वादन, हलादनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। क्या कह रहे हैं? राधा जी वास्तव में कृष्ण की स्वरूप शक्ति हलादनी है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति, अंतरंग बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। स्वरूप शक्ति कौन है? राधा जी। बहिरंग शक्ति कौन है? माया। और तटस्थ शक्ति कौन? बोलते हैं जीव। हम जो सब जीव हैं, ये भगवान की तटस्थ शक्ति है। लेकिन राधा जी कौन है? वास्तव में कृष्ण की स्वरूप शक्ति हलादनी है। वे कृष्ण को परमानंद में निमग्न करके रखती है, इसलिए उनका नाम आनंद है, इसलिए उनका नाम हलादनी है। और वे श्री कृष्ण के चित विभिन्न अंश रूप जीव के स्वरूपगत प्रेम पुष्टि की क्रिया के द्वारा लक्षित होती है। क्या कह रहे हैं? राधा जी वास्तव में कृष्ण की स्वरूप शक्ति हलादनी है, आनंद है। इसलिए वो राधा जी क्या करती है? कृष्ण को परमानंद में निमग्न रखती है। सब समय कृष्ण परम आनंद में रहते हैं, सब समय परम आनंद में रहते हैं। वो आनंद कौन देता है कृष्ण को? राधा जी। इसलिए उनका नाम क्या है? हलादनी। और वही राधा जी कृष्ण के चित्त विभिन्न अंश। इस बात को समझना, हम जीव क्या हैं? भगवान के 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी क्या है? स्वांश, स्व अंश। इसी से आपको समझ आ जाएगा। स्व मतलब अपना, अंश मतलब उनके अंश। तो जितने भगवान के अवतार हैं वे सब क्या हैं? भगवान के स्व अंश। नरसिंह, वरा, वामन, मत्स्य, कूर्मा इत्यादि जितने अवतार हैं, किसके अवतार हैं? कृष्ण के अवतार है ना। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? स्व अंश। भगवान के ही अवतार हैं। और हम कौन है? जीव विभिन्न अंश। हम स्वांश नहीं है, हम भगवान के अवतार नहीं है, हम उनकी शक्ति से आए हैं। गीता जी में कहा ना, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान कह रहे हैं जीव मेरे अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन डायरेक्ट अंश नहीं है, इनडायरेक्ट अंश है। जो डायरेक्ट है उनको कहा जाता है स्वांश। वो कौन है? जितने अवतार हैं। और हम इनडायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट कैसे हुए? भगवान की शक्ति से, तटस्थ शक्ति से हम लोगों का प्राकट्य हुआ है, इसलिए हम विभिन्न अंश हैं। तो राधा जी क्या करती हैं? एक और तो देखो कितना इनका इंपॉर्टेंस है। राधा जी एक और तो कृष्ण को पूर्ण आनंद में रखती हैं, परमानंद में रखती हैं। और वही राधा जी हम जीवों को, जो भगवान के विभिन्न अंश हैं, हमको प्रेम पुष्टि की क्रिया के द्वारा लक्षित करती है। कैसे हमको प्रेम प्राप्त हो, उसके लिए राधा जी का प्रयास, हम विभिन्न अंश जीवों के लिए। भगवान का दर्शन कैसा होता है? बोलते हैं भगवान का दर्शन होता है भक्ति से। भक्ति का मतलब क्या? भक्तिर्नेव नयति भक्तिर्नेव दर्शति भक्ति वश पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। ये भी बड़ा अच्छा श्लोक है। भक्तिर्नेव नयति भक्तिर्नेव दर्शति भक्ति वश पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। क्या मतलब? भक्ति ही भक्तों को भगवान के निकट ले जाती है।
और कुछ नहीं ले जा सकता। एकमात्र भगवान की भक्ति ही भगवान के निकट ले जाएगी। भक्ति ही भक्त को भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति के द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं। वेदों में अधिकांश भक्ति का ही वर्णन है। इसलिए भक्ति निरेव नयति भक्तिर्नेव दर्शति भक्ति वश पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्ति ही भगवान के निकट ले जाती है। भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति ही भगवान को वशीभूत करती है, और कोई उपाय नहीं है। भक्ति ही एकमात्र उपाय है। वह भक्ति की जो मूर्ति है, वो जो आनंद देने वाली है, वो कौन है? वो थे राधा जी। वे है राधा जी। ये है राधा रानी का स्वरूप। इसके संबंध में प्रभुपाद जी बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कठिन है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, फिर बतला रहे हैं, सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप, एक ही चित शक्ति तार धरे तीन रूप। पूरा समझा रहे हैं। देखो ये तत्व जो है ना, एक बार इसको यहां पर बस डाल दो, बस एक बार समझने का प्रयास करना। मैं इसलिए बार बार इसको दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। ये एक बार यहां पर चला गया ना, तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। और ये यहां पर नहीं जाता ना, इसलिए लोग फिर प्रश्न करते हैं, राधा जी का नाम कहीं नहीं है, राधा जी कौन है, ये कृष्ण की कोई सखी हैं, अच्छा इनका विवाह क्यों नहीं हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। क्योंकि ये सिद्धांत नहीं पता लोगों को। जब ये क्लियर हो जाएगा ना, जब ये पता लग जाएगा, तो सारी स्थिति आराम से समझ आ जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सुना? राधा जी श्री कृष्ण की क्या है? हलादनी शक्ति है। कृष्ण को सुख चाहिए, आनंद चाहिए। वो सुख और आनंद देने वाली कौन है? वो तो एकमात्र राधा जी है। इसलिए कह रहे हैं अभी, कृष्ण का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप। कृष्ण का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, पूर्ण है। अच्छा, सच्चिदानंद और स्वयं में पूर्ण, यह श्री कृष्ण का स्वरूप है। उनकी चित्त शक्ति एक ही होकर तीन रूप धारण करती है। भगवान की चित्त शक्ति, चित्त शक्ति मतलब स्वरूप शक्ति, राधा जी तीन रूप धारण करती हैं। कौन से तीन रूप हैं? आनंद अंशे हलादनी, संद अंशे संदनी, चिद अंशे संवित, जारे ज्ञान करी मानी। सत चित आनंद, ये तीन वस्तुओं से भगवान का रूप बनता है। सत, चित और आनंद। अब ये आप लोग समझ पाएंगे, देखते हैं। चलो, कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। उनकी एक ही चित्त शक्ति पहले सत अंश से संदनी, सत्ता का विस्तार करती है, फिर चित्त अंश से पूर्ण ज्ञान रूप। अच्छा, ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जो समझ नहीं आ रहा उसको भी छोड़ेंगे। इसलिए पहले मैं आदि लीला नहीं पढ़ रहा था। पहले मध्य लीला पढ़ी, जिसमें लीला सुनकर आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो था एक एडवर्टाइजमेंट। और अब स्टार्ट हुआ है चेतन चेतामृत, पूरा सिद्धांत से भरा पड़ा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। हलादनी संधि, हलादनी संदनी संवित एकाश सर्व संस्थितो। कह रहे हैं, हे भगवान, आप सभी के आश्रय और निर्गुण हैं।
ये एक श्लोक है विष्णु पुराण में, जिसमें कह रहे हैं भगवान आप सभी के आश्रय और निर्गुण हैं। भगवान ही क्या है? सबके शेल्टर, सबके आश्रय हैं। और भगवान निर्गुण है, मतलब सारे गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, निर्गुण। आप में स्थित त्रिविध रूप शक्ति तीनों चिन्मयी है। भगवान के अंदर तीन शक्तियां हैं, संवित, संदनी, हलादनी। संवित, संदनी, हलादनी। माया के वश में होने योग्य चित्त कन जीव जब माया में अविष्ट होकर माया के तीन गुणों का आश्रय करते हुए जिस अवस्था को प्राप्त करते हैं, वह अवस्था में शक्ति हलादकारी, तापकारी मिश्रण। कितना कठिन है ना। सुनना चाहेंगे? सब भाग जाएंगे सुनकर। क्या ये लगा? हलादनी, संवित, संदनी, क्या सच्चिदानंद? अरे वो अच्छा था, कन्हैया माखन चोरी कर रहे थे, गोपियों के साथ राज कर रहे थे, मिलन और विरह हो रहा था, वो तो बड़ा अच्छा था। क्या प्रेम की बात सुन रहे थे, कितना सीधा साधा था। ये कहाँ हमको ले आए, ये कौन सा रूट है? क्या सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, संदनी, संवित, हलादनी, ये क्या शक्ति शक्ति लगा रखा है। ये सुनकर भाग जाते हैं सब लोग। लेकिन ये सुनना, ये जानना कितना जरूरी है, ये आप लोगों को बाद में पता लगेगा। इसलिए अभी सिर्फ सुन लो बस। भगवान की शक्ति तीन रूप से कार्य करती है। संदनी मतलब बलराम जी, संवित मतलब कृष्ण, और हलादनी मतलब राधा रानी। ये तीनों मिलकर एक बनते हैं, सच्चित आनंद। सत चित आनंद। और उसी को तीन शक्ति का नाम दिया, हलादनी, संदनी और संवित। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। संदनी से बनता है शुद्ध सत्व। भगवान की सत्ता संदनी से बनती है। कैसे? क्या मतलब? जैसे कृष्ण के माता पिता, कृष्ण का धाम, उनका घर, उनका बेड, उनका आसन, ये सब कोई मटेरियल चीज नहीं है, संसारिक चीज नहीं है। ये सब क्या है? शुद्ध सत्व है। ये शुद्ध सत्व है। इसलिए मैं बोलता ना, यशोदा मैया ने देखा दूध उबल रहा है और अग्नि में जा रहा है। उस दूध के अंदर ये इच्छा कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। इसलिए ब्रज में सब कुछ क्या है? भगवान की सेवा के अनुकूल है। इसलिए ब्रज में क्या है? सब कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ब्रज में जितने मटेरियल भी है, एक टेबल भी है, कुछ भी है, उस सब के अंदर भावना है, इमोशंस हैं, क्योंकि वो मटेरियल नहीं है। वो क्या है? शुद्ध सत्व। सत्व दो प्रकार का होता है, मिश्रित सत्व और शुद्ध सत्व। तो भगवान के जो माता पिता हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, उनका स्थान, उनका धाम, उनकी शैया मतलब उनका बिछोना और उनका आसन, ये सब क्या है? शुद्ध सत्व है। सबके अंदर भावना है। ठीक है, आप लोगों के लिए सरल बना रहा हूं।
हलादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्व गुण खानी कृष्ण कांति शिरोमणि। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, चेतन चेतामृत आदि लीला। हलादनी शक्ति का सार है प्रेम। राधा जी क्या है? कृष्ण की हलादनी शक्ति। उसका सार क्या है? प्रेम। और प्रेम का सार क्या आता है? फिर भाव। यही भाव जब बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? महाभाव। और राधा जी क्या है? श्री राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपा। ये महाभाव स्वरूपा है श्री राधा ठाकुरानी, और सारे गुणों की खान है। कृष्ण की जितनी गोपियां, सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? राधा जी, क्योंकि इनके अंदर गुण ही ऐसे हैं। प्रेम दो प्रकार का होता है, शुद्ध प्रेम और मिश्रित प्रेम, मिक्स प्रेम और प्योर प्रेम। शुद्ध प्रेम मतलब ऑर्गेनिक प्रेम। आजकल ऑर्गेनिक का जमाना ना, समझते हैं? शुद्ध प्रेम और मिला हुआ प्रेम। तो शुद्ध प्रेम और मिला हुआ प्रेम, इसका अंतर क्या हुआ? हाँ। हम जीवों को कृष्ण से प्रेम कैसे होगा? जब कृष्ण की हलादनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करके जब शुद्ध संवित के साथ मिलकर जीव पर कृपा करती है, तब जीव का कृष्ण से प्रेम होता है। ये एक प्रोसेस है, ये एक क्रिया है। ये ऐसे नहीं, हाँ मुझको कृष्ण से प्रेम हो गया, या फिर कृष्ण से प्रेम कब होगा। ये प्रेम प्राप्ति का उपाय हलादनी शक्ति से होगा। तो जैसे मैंने बताया, हलादनी, संवित और संदनी, तीन शक्तियां हैं ना। ऐसी हलादनी शक्ति कृष्ण को आनंद देकर, प्रदान करके जब शुद्ध संवित के साथ मिलती है, संदनी हो गए राधा। देखो ध्यान से समझना, तीन शक्ति है, संवित, संदनी, हलादनी। संदनी हो गई बलराम जी, और वो क्या करते हैं? धाम बना देते हैं। कृष्ण के जितने आभूषण हैं, वस्त्र हैं, अलंकार हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, भगवान का जो शैया, जो बेड है, उनकी जो पादुका है, चामर है, पंखा है, जो भी कुछ कृष्ण की सेवा में लगता है, वो क्या है? संदनी शक्ति। जितने धाम हैं वो क्या है? संदनी शक्ति। तो बलराम जी वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिस पर श्री कृष्ण अपनी शक्ति राधा जी के साथ आकर लीला को करते हैं। वो जो प्लेटफॉर्म है वो भी कोई साधारण नहीं होता। वो भी प्लेटफॉर्म कौन क्रिएट करता है, कौन बनाता है? बलराम जी। लेकिन कैसे? संदनी शक्ति। बलराम जी कौन है? कृष्ण के तो एक स्वरूप है। कृष्ण की शक्ति, संदनी शक्ति के अधिष्ठात्र देवता। तो ये है संदनी। और संवित क्या हो गए? स्वयं कृष्ण। और हलादनी क्या हो गई? राधा जी। ये तीन शक्तियां, सच्चिदानंद। तो जीव को प्रेम कैसे प्राप्त होता है? बोलते हैं हलादनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करके जब शुद्ध संवित के साथ मिल जाती है, वो हलादनी शक्ति कृष्ण को आनंद देकर जब कृष्ण संवित के साथ जब मिलती है, तो जीव पर कृपा होती है और जीव को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तब अच्छा, दूसरी ओर क्या बतला रहे हैं? हलादनी शक्ति तो आध्यात्मिक शक्ति है राधा जी, लेकिन हलादनी का जो विकार है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसका मिलन है, मिश्रित है, सॉरी, मिक्सचर जो है हलादनी का, वो क्या है? माया शक्ति।
वह माया शक्ति के द्वारा जीव आकर्षण होता है, जीव को आकर्षण होता है, और उस समय जीव संसार के अलग अलग चीजों में, घर में, गाड़ी में, इन सब चीजों के प्रेम में मत होकर कृष्ण प्रेम से वंचित हो जाता है। हलादनी का जो विकार, जो माया शक्ति, उसके द्वारा जीव आकर्षित होता है और अलग अलग चीजों में उसकी आसक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तो संसार कृष्ण प्रेम से वंचित हो जाता है और फिर संसार के सुख और दुख को भोगता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, फिर कभी दुख। इसलिए प्रेम का जो आदर्श है, जो अल्टीमेट जो है, वो है वृंदावन की गोपियां। और उन गोपियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोलते हैं श्री राधा जी। वे है राधा जी। अब देखो, जटिल हो रहा है, कठिन हो रहा है सबके लिए। आज तो सब लिखे जा रहे हैं, रोज सिर्फ सुनते हैं, आस्वादन करते हैं। आज तो पूरा खोपड़ी घूम रही है, पूरा दिमाग घूम रहा है, ये क्या बोले जा रही है, पहली बार सुना। कोई बात नहीं, एक बार सुन लिया ना, 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे, याद हो जाएगा। यही तरीका है, इसलिए डरना नहीं, सीट बेल्ट पकड़ के रखना। अब देखो, गुरुजी बतला रहे हैं, जो प्रेम है वो क्रमशः सीक्वेंस से गाढ़ा होता चला जाता है, कंडेंस होता चला जाता है। जीव प्रेम को कैसे प्राप्त करता है? अलग अलग स्टेजेस है। कौन सी स्टेजेस हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। याद है? याद है राधिका दासी, आपको याद है? नहीं। अशोक, आपको याद है? कितनी बार सुना? मधुसूदन प्रभु, आपको याद है? हाँ, ये तो पुराने हैं ना। जो पुराने भक्त हैं वो गुरुजी से सुने और बार बार सुनते, इसलिए ललिता और मधुसूदन इनको याद है। अच्छा, और कौन? राधिका शर्मा, आपको याद है ना? स्टेजेस, भक्ति की स्टेजेस आपको याद है ना? नहीं, सिर्फ सिर हिला दो, मैं समझ जाऊंगा। सुमुखी, आपको याद है? हाँ, जो लोग सुनते रहते हैं उनको याद है। तमाल प्रभु तो, ये तो पीएचडी कर लिया इन्होंने, तो इनको तो सब पता है। अच्छा, वसुधा को याद है स्टेजेस? थोड़ा थोड़ा। और राधा सुंदरी को तो याद है। हाँ, ये ठीक है। तो सुनो, श्रद्धा, साधु संग, दीज आर, ये स्टेजेस है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। कौन सा स्टेज हुए? 9th स्टेज, प्रेम। कहां से आरंभ हुआ? श्रद्धा से। मुझे लगता है कुछ ट्यूशन लेनी पड़ेगी मेरे को। ट्यूशन समझते हैं? स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर टीचर के पास अलग से 1 घंटा ट्यूशन देते हैं। वही जो स्कूल में पढ़ा वही टीचर ट्यूशन देता है और फिर ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। तो अभी जो 1 घंटा क्लास होती है तो क्लासरूम है, उसके बाद अलग से पर्सनली ट्यूशन देनी पड़ेगी सिखाने के लिए, लेकिन उसका चार्ज लगेगा। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सबको 1-1 घंटे की क्लास देनी पड़ेगी ये स्टेप्स सिखाने के लिए, तो उसके लिए फिर चार्ज करूँगा। ठीक है। तो ये 9 स्टेजेस हैं, फिर से सुन लो। श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति,
फिर निष्ठा, फिर होगी रुचि, फिर होगी आसक्ति, फिर होगा भाव और फिर होगा प्रेम। लेकिन यहां तक समाप्त नहीं है, इसके आगे भी है। अब प्रेम तक पहुंच गए, राइट? प्रेम तक पहुंच गए। अब ये प्रेम आगे और कंडेंस, गाढ़ा होता चला जाएगा। खीर बनाते हैं ना, खीर खीर का नाम सुन के हंसते हैं सब लोग। खीर में दूध डालते हैं, चावल डालते हैं, चीनी डालते हैं, केसर डाल दिया, काजू बादाम डाल दिया, किशमिश डाल दी, हाँ, और क्या, डेट्स भी डाल दी। हाँ हाँ हाँ, क्या बढ़िया, आज तो खीर का स्वाद आ रहा है। खीर में इतनी सारी सामग्री डालते हैं तो क्या बन गई? खीर बन गई ना। लेकिन उसी खीर को, अब यहां से ध्यान से सुनना, उसी खीर को हम और ज्यादा गाढ़ा करते जाएंगे, कुक करते जाएंगे, तो क्या हो रही है? वो खीर कंडेंस होती चली जाएगी, और गाढ़ी और गाढ़ी और गाढ़ी। पहले था 10 लीटर दूध, उसमें चावल डाल दिया, ये सब डाल दिया, लेकिन उसको अगर कुकिंग करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, हिलाते रहना उसको, नहीं तो क्या होगा? हाँ, एक बार मैंने खीर बनाई थी, ऐसे रख दिया तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? जल गया क्योंकि उसको बार बार हिलाना पड़ता है ना। ऐसे ही उस भक्ति को हिलाना पड़ता है। अब वो खीर बन तो गई, कुकिंग हो गई खीर की, लेकिन उसको अब गाढ़ा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा आग में उसको, और आग भी धीमी आंच में, एकदम गैस फुल करके नहीं। अरे हमको भी आता है बनाना, क्या सोचते हैं? धीमी आंच में उसको और पकाना पड़ेगा, हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते। वो क्या होगा? वो 10 लीटर दूध 1 लीटर हो जाएगा, बस इतना सा रह जाएगा। उसको और पकाते रहो, 1 लीटर से भी कम हो जाएगा, एकदम रबड़ी की तरह गाढ़ा हो जाएगा, है ना। अब सब हंस रहे हैं, अब ये कथा समझ आई सबको। उससे पहले क्या ये संवित संदनी हलादनी क्या सुन रहे थे हम लोग, समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से निकल गया सब, है ना। अब खीर के उदाहरण से सबको अच्छा है, और सबके मुंह में पानी भी आ रहा है खीर का नाम सुनते ही, वाह। और केसर डाल दो तो और स्वादिष्ट हो जाए, वाह, है ना। तो ठीक है, खीर बन गई, उसको और पकाने से गाढ़ी हो जाती है। ऐसे ही जो प्रेम, जब प्रेम हो जाता है, प्रेम के ऊपर उसको और गाढ़ा कर दिया जाता है। और वो और जो गाढ़ा जो स्टेजेस है प्रेम की, वो क्या है? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग। ये और ज्यादा वो प्रेम गाढ़ा होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। हाँ, और वही जो गाढ़ा हो रहा है उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं उस प्रेम की। वो स्टेजेस क्या है? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग। अनुराग अवस्था के बाद वो चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है। वो जो सीमा को प्राप्त होता है अनुराग के बाद, उस प्रेम को कहा जाता है भाव। ये भाव वो पहले वाला भाव नहीं है, ये दूसरा वाला भाव है। तो गुरु जी यहां पर समझा रहे हैं एक एक स्टेज को, कैसे जो प्रेम पूरा परिपक्व हो गया। परिपक्व समझते हैं? आप लोगों को थोड़ा हिंदी सरल करके बतानी पड़ेगी। परिपक्व मतलब मेच्योर हो गया प्रेम, गाढ़ा हो गया। वो जब चरम सीमा को टच कर लेता है, स्पर्श कर देता है, और उससे हृदय
पिघल जाता है, उसे कहते हैं स्नेह। ठीक है, उसे कहते हैं स्नेह। जब ये स्नेह हृदय में उदय होता है, प्रकट होता है, तो भगवान के परम रूप, गुण और लीला के श्रवण स्मरण ये करने से तृप्ति नहीं होती। कथा सुनना, भगवान का स्मरण करना, ये करते 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 तृप्ति नहीं होती है, मन करता है और करो और करो और करो। ये है स्नेह की स्टेज। यही स्नेह राधा कृष्ण युगल को नए नए आस्वादन को प्राप्त कराता है और बाहर से कौटल्य को धारण करता है। मतलब भीतर में तो बड़ा प्रेम होता है, लेकिन बाहर से थोड़ा सा नाटक किया जाता है। उसको कहा जाता है मान, स्नेह मान। भीतर में तो बहुत प्रेम है, मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ऐसा वाला प्रेम। एक साधारण भाषा में बतला रहा हूं। स्नेह की स्थिति क्या है? प्रेम इतना गाढ़ा हो गया है, इतना गाढ़ा हो गया कि हृदय पिघलने लगा है अभी सच में। लेकिन वही प्रेम फिर और जब गाढ़ा होता है तो ऐसी स्थिति होती है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते अब। लेकिन ऊपर से क्या दिखलाते हैं? कौटल्य। कौटल्य मतलब होता है, ये हिंदी शब्द है। कौटल्य का अर्थ है यहां पर थोड़ा सा कुटिल भाव। कुटिल भाव मतलब थोड़ा सा टेढ़ापन। टेढ़ापन समझते हैं? अरे मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है, आप मुझसे प्रेम करते हो, कौन आपसे प्रेम करेगा? इसको बोलते हैं कुटिल भाव। अंदर तो इतना प्रेम है कि जब तक देख ना लें तो शांति नहीं हो रही, लेकिन ऊपर से क्या दिखला रहे हैं? हाँ, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। क्या मुझसे प्रेम करते हो? नहीं, हम आपसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, हेट यू। ऊपर से ऐसे, और अंदर प्रेम इतना गाढ़ा होता जा रहा है, इतना गाढ़ा होता जा रहा है। इस स्टेज को कहा जाता है मान। तो स्नेह मान, ये तो अभी गुरुजी एक एक लाइन में समझा रहे हैं, लेकिन अगर हम कभी वो पढ़ेंगे माधुर्य कदम्बनी, आप लोग हैरान हो जाएंगे। इतना सुंदर ग्रंथ है माधुर्य कदम्बनी। एक एक स्टेज पे क्या क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये है प्रणय। इसके बाद क्या बोलते? अत्यंत प्रगाढ़ विश्वास धारण करने पर वो मान प्रणय का नाम धारण करता है। मान जब होता है राधा जी को भी और कृष्ण को भी, है ना? कृष्ण को कम होता है, राधा जी को अधिक होता है। अच्छा, उस मान का कारण क्या होता है? बोलते हैं कभी किसी कारण से, कभी बिना कारण के ये मान होता है। लेकिन इस मान के ऊपर एक और जो प्रेम, जो और गाढ़ा प्रेम हो जाता है, उसको कहा जाता है प्रणय। वो प्रणय क्या होता है? बोलते हैं प्रगाढ़ विश्वास। कि मान होने पर भी ऊपर से लग रहा है कि कोई रुष्ट है, लेकिन भीतर में प्रेम और बढ़ता चला जा रहा है और पूर्ण विश्वास धारण करता है। ये प्रेम कभी शिथिल नहीं होगा, ये कभी फीका नहीं पड़ेगा, ये प्रेम और बढ़ेगा। ऐसा प्रगाढ़ विश्वास। ये बिल्कुल एक जर्नल, एक लाइन है, ये पूरा डिटेल नहीं है इस स्टेज का। इसके ऊपर फिर एक स्टेज है जब प्रेम और गाढ़ा होता है, उसको कहा जाता है राग। वो क्या होता है? प्रणय उत्कर्ष वशता, जहां चित्त में अत्यंत दुख भी अत्यंत सुख के रूप में अनुभव होता है, उसको राग कहते हैं। गुरुजी बतला रहे हैं
यही स्टेज प्रणय से ऊपर जब प्रेम और बढ़ता है तो अंदर चित्त में बड़ा दुख होने पर भी वो दुख परम सुख में अनुभूत होता है। अंदर तो दुख है लेकिन वो दुख भी अब सुख लगता है। उसी दुख का नाम या कहेंगे उसी सुख का नाम है राग। अच्छा, इतनी ऊंची प्रेम स्थिति पहुंचने पर दुख क्या है फिर? ये कोई ऐसा दुख है जो हम लोगों को होता है? ये जो स्टेजेस बता रहे हैं ना, स्नेह मान प्रणय, ये इस ब्रह्मांड में नहीं होती कभी। यहां पर तो एक साधक बस भाव तक पहुंचता है और जैसे प्रेम को टच करता है वो शरीर छोड़ देता है, शरीर छूट जाता है। क्यों? इतना आनंद कि वो शरीर सहन नहीं कर पाता। एक लिमिट है ना, दुख सहन करने की एक लिमिट होती है। दुख सहन करते 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 इतना परेशान हो जाता है तो लास्ट स्टेप क्या सोचता है फिर? बस आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो। अब और दुख सहन नहीं होता, असहनीय हो गया है, बहुत परेशान हो गया, तो आत्महत्या कर लो। और ऐसे ही सुख की स्थिति भी है। इतना आनंद, इतना सुख मिलता है कि शरीर उस आनंद को सहन नहीं कर पाता। शरीर उस आनंद को सहन नहीं कर पाता और फिर शरीर क्या होता है? छूट जाता है। लेकिन फिर साधक को कहां जन्म मिलता है? हाँ, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है। भाव तक पहुंच गया ना, प्रेम को टच कर दिया, अब साधक को जन्म कहां मिलेगा? वहां मिलेगा जहां पर कृष्ण आए हुए हैं। उस ब्रह्मांड में जहां पर कृष्ण अपने सारे परिकर के साथ आए हुए हैं, वहां पर जन्म होगा। और फिर वहीं से वो प्रेम गाढ़ा होता चला जाएगा। ये जो स्टेजेस है ना, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, वहां पर फिर ये इसकी स्थिति हो। जबकि ये सारे भाव गोपियों में हैं और साधक को उन गोपियों के अनुगत में सेवा प्राप्त होगी, है ना। और धीरे धीरे गोपियों के संग से साधक इन सब स्टेजेस को देखेगा। ये गोपियों में होती है स्टेजेस, साधक उसको देखेगा तो अत्यंत जो चित्त में दुख है वो भी सुख में लगता है। क्या दुख है चित्त में? ऐसी इतनी ऊंची स्टेज पर पहुंचने पर क्या दुख होगा मन में? कृष्ण मुझसे प्रेम नहीं करते, किसी और से करते हैं, यही सबसे बड़ा दुख है। कृष्ण का दर्शन मुझको प्राप्त नहीं होगा, नहीं होता है, औरों को होता है, बड़ा चित्त में दुख है। यही मन में सबसे बड़ा दुख है। वहां पर और कोई दुख क्या होता है? मेरे को खाना नहीं मिला, मेरे को सोने को नहीं मिला, मेरे को अच्छा सा कपड़ा नहीं मिला, ये सब दुख नहीं। कृष्ण मुझसे प्रसन्न नहीं है, कृष्ण का दर्शन मुझको प्राप्त नहीं हो रहा, कृष्ण की सेवा मुझको प्राप्त नहीं हो रही, ये दुख भी जब सुख लगने लगता है तो उसको कहते हैं राग। अब इसमें सुख क्या है? इसमें सुख ये है कि वो कृष्ण से जो मेरा विरह है, जो मेरे को वो दर्शन नहीं दे रहे, मेरे प्रेम को बढ़ाने वाला है, इसलिए वो मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हैं। ये प्रेम को बढ़ाने वाला हो रहा है। तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, समझदारी से, जबकि वहां पर समझ सब समाप्त हो जाती है, समझ चलती नहीं वहां पर, है ना। लेकिन इसमें श्याम सुंदर को सुख मिल रहा है, बस यही संतोष मन में रहता है, इसलिए वो चित्त का दुख भी सुख लगता है। आश्लिष्य व बदरतम पिनष्टु माम मम दर्शनहात व करोतु वा यथा तथा व विद्धातु लंपटो मत प्राणाथस्तु एव नापर। समझ रहे श्लोक का अर्थ? मणि मंजरी समझ रहे?
मनी मंजरी बहुत होशियार है, सब जानती है, पूरा सिद्धांत जानती है। हाँ, तो हमारी क्लास में सब प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए नए भक्त भी हैं, इसलिए मैं बहुत सिंपल साधारण करके बतला रहा हूँ, और कुछ बहुत पुराने पुराने भी हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, है ना, सीनियर भक्त लोग भी हैं। तो ये है राग की स्थिति। अब ये सोचो, अगर इसी सब्जेक्ट को मैं अगर रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ लूँ भक्ति रसामृत सिंधु, आप लोग हैरान हो जाएंगे। रूप भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि, जिसमें ये एक एक स्टेज को इतना डिटेल में बताया है, इसको हम सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको हम सुनेंगे गौर पूर्णिमा के बाद। अभी गौर पूर्णिमा तक बहुत बिजी है, बहुत व्यस्तता है। गौर पूर्णिमा के बाद अप्रैल में जब क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, कथा स्टार्ट करेंगे, तब हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक स्टेजेस, स्नेह में क्या होता है, राग अनुराग, हम लोग इसको याद तो कर लिया, लेकिन होता क्या है वहाँ पर, इसको हम सुनेंगे। रूप गोस्वामी जी की कृपा से और विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी की कृपा से हम इन स्टेजेस को सुनेंगे। देखो, माधुर्य कदम्बनी में विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी ने प्रेम तक तो बतला दिया, लेकिन स्नेह मान पनने राग अनुराग ये भक्ति रसामृत सिंधु में मिलेगा और उज्जवल नीलमणि में मिलेगा। कठिन होगा लेकिन बड़ा आस्वादन होगा। हाँ, इसको हम लोग धीरे धीरे सुनेंगे, उसके लिए भी थोड़ी सी शांति रखें। अभी महाप्रभु जी क्यों आए हैं इसको पहले जान लो, इसलिए श्लोक याद करो, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादि शक्ति रस्मान, ये वाला श्लोक याद कर लेना। आज की कथा को यहीं पर रखते हैं, अब कल इसी समय फिर हम लोग श्रवण करेंगे, आगे की कथा को इसके आगे श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री श्री चैतन्य चेतामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री गुरु महाराज जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।